अब हम यहाँ क्या समझने वाले, पहले हेडिंग समझिए क्या है। संक्रामक तथा छूत वाले रोगों के फैलने के कारण तथा ढंग। अब जो पशुओं में रोग होते हैं, संक्रामक रोग या छूत वाले रोग, वो कैसे फैलते हैं, क्या माध्यम है, वो सारे पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे। देखिए कैसे फैलते हैं। गंदा जल व भोजन से। कैसे फैलते हैं? गंदा जल व भोजन से। अस्वस्थ संकीर्ण पशुशाला एवं बाड़े से। अनुचित प्रजनन, रोगी एवं गंदे बाला के माध्यम से भी रोग फैलते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मनुष्य में एक बीमारी होती है, कौन सी? टीबी। कौन सी बीमारी होती है? टीबी। पर तो मनुष्य जब खांसता है, छींकता है, तो ये वायरस जो है खांसने छींकने से या मुंह में ऐसा हाथ छूने से वायरस हमारे हाथ में भी लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? और यदि हमने हाथ को धुले नहीं और पशु का किसी अंग छू दिए या डायरेक्ट जाके हम दोहन कार्य करने लगे, तो ऐसे भी जो है पशु के अंदर टीबी के जीवाणु फैल जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ग्वालों के माध्यम से कई बीमारी पशुओं में भी फैल जाती है। समझ में आया कैसे रोग फैल रहा है? यस सर। कुल मिला के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं रोग फैलने का ढंग क्या, कैसे रोग फैलता है। अनियमित प्रबंध से, अधिक पशुओं का एक साथ रहना। ये 6 पॉइंट जो है ये बताते हैं कि पशु में रोग कैसे फैलते हैं। नीचे क्या दिया है? संक्रामक रोग विभिन्न जीवाणु, वायरस तथा परजीवी से पैदा होकर एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचते हैं। स्वस्थ पशु में इनका प्रकोप उपयुक्त कारणों द्वारा होता है। जब स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क से लगता है तो इन्हें छूत वाले रोग कहते हैं। कौन से रोग कहते हैं? कुल मिला के यदि 2, 3, 4 पशु को हम एक साथ बांध रहे हैं, उनका जूठा खाने से, उनके साथ रहने से, उनका जूठा पानी पीने से, ऐसे में क्या है, ये एक पशु से दूसरे पशु में क्या होते हैं? फैलते हैं। ऐसे रोग छूत वाले रोग कहलाते हैं। अब देखो छूत कैसे रोग, ये फैलने का तरीका देखो, यहाँ डायग्राम में देखो कैसे फैल सकते हैं रोग। फैलने के तरीके समझिए पहले। संक्रामक तथा छूत वाले रोग के फैलने के कारण कैसे? देखो ऐसे, यदि मान लीजिए बीमार पशु है, ये ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ रहा है, और इसके सामने यदि धोखे से स्वस्थ पशु आके खड़ा हो जाए तो इसकी ऑक्सीजन ये ले लेगा, तो जो वायरस सांस में घूम रहे हैं हवा में, वो इसके अंदर चले जाएंगे, ऐसे रोग फैल जाएगा। दूसरी चारा दाना पानी एवं बर्तन से। देखो झूठा चारा ये दूसरे पशु का जो बीमार रहा होगा, उसका यदि हमने स्वस्थ पशु को फैला दिए, देखो ये पानी बना, पिलाते हैं हम एक दूसरे को झूठा, ऐसे भी रोग क्या है, फैलता। फिर इसके बाद में देखो वायु के द्वारा, तो हमने यहाँ समझ ही लिया है, इससे अच्छा कोई उदाहरण है तो वायु द्वारा का। फिर देखो कीट, मक्खी, मच्छर से। अब इनसे कैसे फैलेंगे? कुछ मक्खी चावने वाली रहती है, मान लीजिए उसने बीमार पशु में काटा, खून पिया मतलब उसका, तो उसके डंक में बीमार पशु के क्या रहेंगे? वायरस रहेंगे। और वही यदि जाके स्वस्थ पशु में यदि काट ले तो वो अपने मुंह के वायरस वहां क्या कर देगी? छोड़ देगी। छोड़ेगी कि छोड़ेगी? ऐसे में स्वस्थ पशु क्या होगा? बीमार हो जाएगा। स्वस्थ पशु क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। मच्छर से भी ऐसे ही फैलता है। मच्छर का काम है खून पीना। मच्छर का क्या काम है? खून पीना। इसका खून पिया, फिर वो दूसरे पशु में जाकर बैठा। जैसे मलेरिया कैसे फैलता? मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ पर रहता है? ये कीचड़ में, गंदगी में रहता है। अब मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? गंदगी। तो जब मच्छर वहाँ पैदा होता है तो होता क्या है, वो मच्छर वहाँ रहता है पानी में, वहीं वो प्रोटोजोआ ऐसे तैरती रहती, वो घूमते फिरते रहता प्रोटोजोआ, तो मच्छर की डंक में वो चिपक के आ जाता है। और जैसे ही यदि वो वहाँ गंदगी में जो मच्छर पलता है, और सबसे ज्यादा गंदे पानी में या गंदगी में जो मादा एनोफ्लिस मच्छर होता है ना, वही पैदा होता है। वो वहां से क्या करता है? अपनी डंक में प्रोटोजोआ को ले आता है, और फिर यदि वो धोखे से कोई मच्छर ने आपको काटा, मच्छर को पता थोड़ी रहता है मेरे अंदर प्रोटोजोआ है, तो उसकी डंक में चिपका रहता है। फिर वो डंक के माध्यम से वो प्रोटोजोआ आपके शरीर के अंदर पहुंच जाता है, फिर आपको ठंडी लगने लगती है, कपकपी आके बुखार आने लगती है। समझ में आया कैसे मच्छर फैलाता है? ऐसे ही मच्छर भी बहुत सारे रोगों को फैलाता है। एक किल्ली है, किल्ली समझते हैं पशु होती? हाँ, वो एक का खून चूसी फिर दूसरे में जाके पहुंची, उसका खून चूसेगी, ऐसे मुंह से वो फैलाते रहते हैं। फिर देखो अशुद्ध वातावरण, देखो ऐसी गंदगी रखने से, फिर एक दूसरे की इंजेक्शन यूज करने से, फिर यहाँ पर देखिए
नए पशु का बिना क्वारंटाइन के लाना। क्वारंटाइन मतलब समझते नहीं समझते? कोई भी पशु को हम खरीद कर लाते हैं कहीं दूसरी जगह से, तो उन्हें 15 दिन तक अलग रखना चाहिए। डायरेक्ट जो हमारे घर में स्वस्थ पशु उनके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसी विधि क्वारंटाइन कहलाती। क्या कहलाती है? क्वारंटाइन मतलब नए पशु को खरीद कर लाकर 15 दिन तक उन्हें अलग रखना, और 15 दिन के बाद आप उसका निरीक्षण कर लो, उसको देख लो, उसको समझ लो कि ये बीमार तो नहीं है, कोई नया कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा। यदि आपको लग रहा है कि भैया ठीक ठाक है, सब ठीक है, फिर उसको पिला दो। समझ में आया क्वारंटाइन मतलब क्या होगा? फिर यहाँ पर देखिए, अपर्याप्त टीकाकरण से, टीका नहीं लगाने से पशु बीमार पड़ते ही हैं। फिर इसके बाद में देखो, मनुष्य द्वारा कपड़े, जूते, हाथ, वाहन, इनसे क्या है? रोग फैलते हैं। मनुष्य कहाँ नहीं छूता, यहाँ हाथ कर दिया, वहाँ हाथ कर दिया, ये दरवाजा को छुआ, किसको पता कि वायरस वहाँ था कि नहीं था। ऐसे में पता चला कि कोई टीबी का वायरस हाथ में चिपक गया और पशु के ऊपर ले जाके रख दिए, तो पशु में तो पहुंच गया ना, पशु में भी टीबी होगी। तो ऐसे रोग फैलते हैं। ये समझ में आया रोग फैलने के कारण? यस सर। अब क्या लिया देखो, संक्रामक तथा छूत वाले रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। यदि इन रोगों से बचाना है तो देखो इस तरीके के तरीके अपनाना चाहिए। तरीके क्या अपनाना चाहिए? देखो, टीकाकरण करवाना चाहिए, करवाना चाहिए नहीं? यस सर। स्वस्थ वातावरण रखना चाहिए, मतलब पशु की नियमित साफ सफाई करते रहना चाहिए। संक्रमित पशु को अलग रख दो। मान लीजिए कि कोई पशु लग रहा है आपको अनमना सा है, थोड़ा हल्का सा बुखार है, उसको अपने स्वस्थ पशु से अलग करो। आवागमन पर नियंत्रण रखो। बाहर से जो गाड़ियां आ रही है पशु को लाने ले जाने वाली, उसका देखो कि भैया कोई बीमार पशु आया गया तो था तो नहीं इसमें, इसका भी ध्यान रखो। क्वारंटाइन तो आप समझेगा क्या होता है। फिर इसके बाद में मक्खी मच्छर को मारने के लिए दवा का स्प्रे करो। बहुत सारी दवा आती है जिससे मक्खी मच्छर सब मर जाते हैं। देखो इस तरह से जल को अलग, चारा पानी सब अलग रखो। उपकरणों को गर्म पानी से क्या करना है? निर्जीवीकरण करना है। निर्जर्मीकरण मतलब गर्म खोलते पानी में खुलाएंगे हम, इंजेक्शन जितने भी वायरस रहते वो सब गर्म पानी के तापमान के कारण मर जाते। फिर देखो, मरा हुआ पशु को जमीन में गड़ाना चाहिए, खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मक्खी मच्छर पैदा होगी, वही जाके स्वस्थ पशु में या पशुशाला में पहुंचेगी कि पहुंचेगी, तो उसको जमीन में गड़ाना चाहिए। फिर नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई पशु बीमार तो नहीं है। पता चला कि कोई वायरस वाला रोग आ गया, एक पशु में हमें समझ नहीं आया और हमारे पास में 50 पशु हैं, यदि हम हर रोज नहीं देख रहे पशुओं को, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, 2 कैसे एक पशु को हुआ तो निश्चित ही है 2-4 घंटे में पूरे पशु में रोग फैल जाएगा। तो देखते रहना चाहिए। तो ऑलरेडी देखो, पशुपालन जो करता है वो प्रत्येक पशु की देख रेख तो करता ही है, उसके पास आते जाता तो रहता ही है। ये तरीके हो सकते हैं संक्रामक तथा छूत वाले रोगों से बचने। समझ में आया तरीका? अब हम यहाँ देखेंगे कुछ रोग, संक्रामक रोगों का वर्गीकरण। वो उसमें नहीं मिलेगा, उसमें मत देखिए, ठीक है? समझ लीजिए केवल यहाँ से क्या आएगा वो मैं आपको बताऊं। अब ये अपनी जानकारी के लिए है, ठीक है? जानकारी के इसमें से केवल हम क्या पढ़ने वाले? विषाणु जनित रोग पढ़ने वाले। जब अगला अध्याय आएगा 5 तो उसमें जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। केवल आप अभी इसको समझ लीजिए। संक्रामक रोगों का वर्गीकरण। देखो, संक्रामक रोग को फैलाने के लिए कौन कौन भागीदारी निभाते हैं? विषाणु निभाता है, जिसे वायरल डिसीज कहते हैं। जीवाणु, बैक्टीरियल डिसीज, फफूंद जनित रोग, फंगल डिसीज, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ डिसीज, अविशिष्ट रोग, है ना? ये अवशिष्ट रोग, सॉरी, कौन सा रोग है? अवशिष्ट रोग। क्या ये तारीख आपको समझ में आई कि पशुओं में रोग ये सब फैलाते हैं? पशुओं में रोग ये सब फैलाते हैं। जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी होता है, फफूंद से होता है, ये सारे पशुओं में रोग फैलाने वाले। अब यहाँ ये टेबल आपके सामने ये है, देखिए। अब हम पहचान करेंगे कि कौन सा रोग विषाणु जनित है, कौन सा रोग जीवाणु जनित है, और कौन सा रोग फफूंदी जनित है, और कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है। ये सब पेपर के बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझ लीजिए। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको बुक में शायद नहीं मिले। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं? पशु रोगों का वर्गीकरण। क्या देख रहे हैं? पशु रोगों का वर्गीकरण। अब देखते हैं इन रोगों को फैलाने वाले कारक क्या है
और उनके माध्यम से कौन कौन सा रोग होता है। कारक देखिए, कारक मतलब जो रोग फैलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। तो देखो विषाणु जनित रोग, विषाणु यानी वायरस, विषाणु यानी वायरस, वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं पशुओं में। एफएमडी जिसे खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं, पशु फ्लैश जिसे आरपी बोलते हैं, रिंडरपेस्ट, फिर दिया है मैलिग्नेंट, और फिर दिया है कैटल ज्वर, नीलाजीव रोग, बोवाइन वायरल, डायरिया और गोपॉक्स। ये गोपॉक्स को माता रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, माता रोग। जो मनुष्य में होती ना माता, ऐसे ही कभी कभार जो है वायरस पशु के अंदर घुसता है तो उनके अंदर भी हो जाता है। जैसे एक लंपी वायरस आया था कुछ समय पहले, है आपको याद, LSD लंपी वायरस, जिसमें पशुओं के शरीर में फोड़े निकल आते, वो माता ही रोग था, माता का बड़ा रूप था। ठीक है, ऐसे बन जाते थे ना, yes, घाव बन जाते थे, फिर कुछ समय बाद फूटते भी थे और बहुत सारे बैल मर भी जाते थे। yes, बैलों में वो रोग का प्रभाव ज्यादा देखा गया है, गाय में उतना अंतर नहीं होता था, बैल तो मर ही जाते थे, पर इलाज था उसका। अब देखिए जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग ध्यान से समझना, इसको अपन अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जहरी ज्वर जिसे इंथ्रेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंथ्रेक्स। लंगड़ी रोग जिसे एक टंगा या लंगड़िया रोग कहा जाता है, गलघोटू रोग, और फिर क्या दिया, जॉइंट रोग, हनेला रोग और क्षय रोग। क्षय रोग को क्या बोला जाता है, टीबी रोग। क्या बोला जाता है, टीबी रोग। ये सारे अभी हमको पढ़ने को मिले। अब इसके बाद में देख लीजिए कुछ फफूंद से रोग, फफूंद से पैदा होने वाले रोग। रिंगवर्म, रिंगवर्म में आपके ऊपर भी होती है। रिंगवर्म समझते हैं, जिसे दाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, दाद जो होती है ना, वो रिंगवर्म, वो फफूंद के कारण होती है। ऐसे ही जानवरों में भी होती है। ठीक है, फिर दिया है क्रिप्टोकोक्सिस, एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस। ये सारे जो है फफूंद जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। जैसे वायरस होता है, जीवाणु होता है, फफूंद होता है, ऐसे ही एक सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ भी होता है, उसके कारण ये रोग होता है। ट्राइपेनोसोमियासिस, ट्राइपेनोसोमियासिस, बैसियसिस और थिलेरियसिस, ये सब प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। परजीवी जनित रोग, परजीवी जनित रोग कौन सा है, स्केरियसिस, हीमोकोसिस, फिलेजियसिस, फेसियलिसिस, सिस्टोसोमियासिस। हालांकि ये रोग थोड़े डिफिकल्ट हैं, पहली बार पढ़ने में आपको समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन एक दो बार आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपकी जीभ पलटने लगेगी और आपको निश्चित ही समझ में आने लगेगा। खनिज लवणहीनता, खनिज लवण की कमी से या अधिक होने से भी कुछ रोग होते हैं। देखिए कौन कौन सा, दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर किस खनिज की कमी से होती है, पशुओं में यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो दुग्ध ज्वर बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, ये बीमारी कब होती है, जैसे पशु ने बच्चा दिया तुरंत उसके जस्ट बाद बच्चा देने के बाद कभी कभी क्या रहता है, पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो बच्चा देने में खर्च हो जाती है, तब ये बीमारी हो जाती है दुग्ध ज्वर। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए, यानी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम दिया जाता है। ठीक है ना, लैक्टेशन टेटेनी और फ्लेरेसिस। अब दिया है उपापचयी गड़बड़ी संबंधित रोग, कीटोसिस, टेम्पेनी, मुर्गियों की गोट बीमारी। ये सारी बीमारी का हमने अध्ययन किया, ये सब पशुओं में होती है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये जीवाणु और विषाणु जनित दिया है। जैसे ही हम बड़ी क्लास में जाते हैं, जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं, ये सारे आपको मिलते हैं पढ़ने को। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, पशु रोगों से बचाव एवं उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ये पेपर की बेस्ट है, पेपर में आने वाला पॉइंट है। सीधा पूछेगा कि पशुओं में रोगों या बीमारी से बचाने के उपाय बताएं। ये वही उपाय, देखो क्या करना है, संगरोध तरीका अपनाना है। संगरोध मतलब क्वारंटाइन, संगरोध मतलब क्वारंटाइन, क्वारंटाइन समझिए ना। अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि कोई नए पशु को खरीद कर लाते हैं तो 15 दिन तक कोई पशु को अपने झुंड में न मिलाकर उनको
15 दिन तक अलग रखना चाहिए। ऐसी क्रिया क्वारंटाइन कहलाती है। रोगी पशु का पृथक्करण, मतलब लग रहा है कि ये पशु में बीमार है या रोगी है तो उसे अलग कर दीजिए, एक तरीका ये होगा। तीसरा तरीका क्या है? नियोजित टीकाकरण, मतलब समय समय पर पशु में टीकाकरण करते रहना चाहिए। मृत पशु का समुचित निपटारा, मतलब जो मरा हुआ पशु उसको जमीन में गड़ाना चाहिए, दफनाना चाहिए। रोग की अधिसूचना, यदि रोग हो जाता है तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को बताना चाहिए। फुटपाथ की व्यवस्था करना चाहिए। खुर पका मुंह पका जब रोग हो जाता है तो पशुशाला के सामने एक टांबा बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटपाथ। उसमें नीलक होता और दवा को भर देते ताकि पशु का पैर उसमें डूबे और फिर पशु के रोगों से क्या मिलता है? आराम। ये सब अभी हमें पढ़ने को मिलने वाला है। खुर पका मुंह पका। पशुशाला की नियमित साफ सफाई एवं जीवाणु रहित करते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी रोगों की क्लास। हमने इसमें बहुत सारे तरीके देखे कि कैसे रोग फैलता है और किन कारणों से फैलता है और रोगी पशु की क्या पहचान रहती है और उन्हें रोगों से कैसे बचाया जाए, ये सारा हमने देखे। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम क्या देखेंगे? विषाणु जनित रोग, और विषाणु जनित रोग में देखेंगे खुर पका मुंह पका और देखेंगे पशु प्लेग रोग। तो बताइए क्लास समझ में आई? यस सर।